ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 17। गीता ज्ञान अध्याय नंबर 17 ए में पार्ट ए में चर्चा कर चुका हूँ मैं कि सत्वगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले अपने पूजा पाठ की व्यवस्था कैसे रखते हैं। सत्वगुण वाले देवी देवताओं और वरिष्ठ सज्जनों की पूजा करते हैं। रजोगुण वाले एक साधारण मनुष्य की भी पूजा कर लेते हैं। तमोगुण वाले भूत पिशाच बेताल आदि लोगों की भी पूजा करते हैं। इसी प्रकार समाज की मानवता के लिए, रक्षा के लिए ये लोग भी अपनी अलग अलग व्यवस्था बना के रखते हैं। जैसे सत्वगुण वाले ये अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं, ये समाज कल्याण की भावना से प्रेरित रहते हैं। रजोगुण वाले द्वेष प्रलोभन दे करके अपने समाज की रक्षा, मानवता की रक्षा करते हैं। तमोगुण वाले ये कभी दूसरे का हित करने वाले कभी नहीं होते, दूसरे पर अन्याय करने वाले होते हैं। तमोगुण वाले ये अपनी व्यवस्था की, अपने समाज की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं। इसी प्रकार सत्वगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं। सत्वगुण वाले शाकाहारी और सात्विक आहार वाले होते हैं। रजोगुण वाले ज़्यादा मिर्च मसाले और हर तरह की उल्टी सीधी भोजन की व्यवस्था करते हैं। और तमोगुण वाले ये किसी प्रकार के जानवर की भी हत्या करके ये अपनी व्यवस्था करते हैं। इस तरह भोजन की व्यवस्था अपने सत्वगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले अपनी अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भोजन में हर तरह की व्यवस्था बनने के बाद कृष्ण भगवान ने एक हर आदमी के लिए एक मूल मंत्र बताया है। और मूल मंत्र ये है कि आदमी को सफलता का मूल मंत्र कैसे प्राप्त हो। सब आदमी को मूल मंत्र के लिए, सफलता के मूल मंत्र के लिए आत्मसंयम, डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मसंयम किस प्रकार किया जाए, भगवान ने आत्मसंयम, पूर्ण रूप से आत्मसंयम के लिए भगवान ने व्यवस्था बना के रखे हैं कि शारीरिक तपस्या किस प्रकार हो, वाणी की तपस्या किस प्रकार हो और मन की व्यवस्था किस प्रकार हो। तो शारीरिक तपस्या किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में कहा गया है कि प्रत्येक आदमी को शारीरिक व्यवस्था के लिए, सत्वगुण वाले शारीरिक व्यवस्था के लिए अपने माता पिता के चरण बंदन करना, वरिष्ठ सज्जनों का चरण बंदन करना, गुरुजनों का चरण बंदन करना, इस तरह जो है आदमी को चरण बंदन करके तभी आदमी को सफलता मिल सकती है। और शरीर को स्वच्छ रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना इत्यादि जो है सत्वगुण वाले अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं। और सत्वगुण वाले और मन की तपस्या, सबको सत्वगुण के बारे में चर्चा की गई है। वाणी की तपस्या होनी चाहिए। वाणी किस प्रकार हो, सत्य बोलना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, दूसरों के हित करने वाला हो चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होय, औरों को शीत करे आपहूँ शीतल होय। तीसरी वाणी है मन की तपस्या। मन की तपस्या किस प्रकार की जानी चाहिए, मन की तपस्या संतुष्टि होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, आचार व्यवहार में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, माइंड पीसफुल होना चाहिए, सभी सत्संग प्रवचन में संतों की वाणी का अध्ययन करना चाहिए। आत्मा का भी धर्म होता है, आत्मा का धर्म होता है सेवा करना, दान करना। सत्वगुण का आस्था प्रकट हो ऐसा दान करना चाहिए। जिससे सत्वगुण की आस्था प्रकट हो ऐसा दान करने से ही रजोगुण और तमोगुण की भावना परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इस तरह दान करने से आदमी को उस तरह की भावना का विकास होता है। और इस प्रकार हम आदमी को आत्मसंयम के लिए सेटिस्फैक्शन होगा, सिंप्लिसिटी होना, माइंड पीसफुल होना, स्टेट ऑफ कंडीशन की व्यवस्था होना चाहिए। संतों की वाणी का अध्ययन करना, सेवा दान करना, समय दान करना, धन दान करना, ओम तत्सत का अध्ययन करना चाहिए। ओम तत्सत का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे वो शारीरिक तपस्या हो, वाणी की तपस्या हो या मन की तपस्या हो, जो भी हो, हर तरह से भगवान के प्रसन्न करने के लिए आदमी का प्रसन्नचित होना चाहिए। आदमी के बारे में भगवान को प्रसन्न करने के लिए
आत्मसंयम होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चिंता मस्त रहना, चिंता मुक्त होना चाहिए। इस तरह के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।